हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश क्लास 6 के लिए, जिसमें आप जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं उनके लिए मैंने आज वो 23 प्रश्न चुने हैं जो लगभग हर परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप बने रहिए अंत तक और अपने नॉलेज को देखिए। आपको उत्तर देने के लिए मिलेंगे 10 सेकंड। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, हरे पौधे जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी या फिर अपघटक? और अगर आपने चुना है स्वपोषी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, सुंदरवन किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? और अगर आपका आंसर है पश्चिम बंगाल तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जून, 21 जून, 5 जून या फिर 2 अक्टूबर को? यदि आपका आंसर है 21 जून तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? ISBT, NTRO, नाबार्ड या फिर इसरो? और अगर आपका आंसर है इसरो तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर? और अगर आपने आंसर चुना है प्रशांत महासागर तो आप बिल्कुल सही हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी कमी के कारण कीटभक्षी पौधे कीटों का शिकार करते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण, हाइड्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? और यदि आपने आंसर चुना है नाइट्रोजन तो बिल्कुल सही है। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों का शिकार करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 15, 20, 11 या फिर 25? और यदि आपने सोचा है 11 तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, कौन सा ग्रह भोर का तारा उपनाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी? और अगर आपने आंसर चुना है शुक्र तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन के बीच, ऑप्शन बी भारत अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान के बीच या फिर डी इनमें से कोई नहीं?
और यदि आपने चुना है भारत चीन के बीच तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन में समय लगता है 50 सेकंड, 51 सेकंड, 52 सेकंड या फिर 53 सेकंड। यदि आपका आंसर है 52 सेकंड तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल नहीं है? मटर, अरहर, लोबिया, तोरिया। और अगर आपने आंसर चुना है तोरिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तोरिया एक तिलहन की फसल है जो तेल उत्पादित करती है। अगला प्रश्न है, रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है? जलातंक, हैजा, पोलियो, निमोनिया। और अगर आपने आंसर चुना है जलातंक तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? ए विवेकानंद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दयानंद सरस्वती और डी लाला लाजपत राय। और अगर आपने चुना है दयानंद सरस्वती तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या फिर नरेंद्र मोदी। और अगर आपने चुना है द्रौपदी मुर्मू तो आप बिल्कुल सही हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। और अगर आपने चुना है ऋग्वेद तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न खेलों में किसमें 12 खिलाड़ी नहीं होते? यानी 12 खिलाड़ी नहीं होते। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी। और अगर आपने चुना है कबड्डी तो आपका आंसर सही है, चूंकि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि का पौधा नहीं है। कहवा, चाय, रबर या फिर गेहूं। और अगर आपने आंसर चुना है गेहूं तो गेहूं जो है रोपण कृषि का पौधा नहीं, यानी इसको रोपा नहीं जाता, डायरेक्ट बोया ही जाता है। मनुष्य में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, एनीमिया, कालाजार या फिर हैजा। और अगर आपने चुना है एनीमिया तो आप बिल्कुल सही हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर राष्ट्रपति। और अगर आपने चुना है राष्ट्रपति तो आप बिल्कुल सही हैं। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गोरखपुर और डी आगरा।
और अगर आपने चुना है डी आगरा तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। साइंस का प्रश्न है, शुष्क मौसम होने पर वाष्पन होता है, कम, अधिक, बिल्कुल नहीं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। और यदि आपका आंसर है अधिक तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।